इस वाले सवाल ना, ये जो क्वेश्चन है ना, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, मेरी आवाज आ रही है? अब जो पहला क्वेश्चन था ना, अब इसमें बस 2/5 लगा दो, बस आपका आंसर आएगा। ये तो खुद कर सकते हो आप। और लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है? जो बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या सी सेट वगैरह, तो उनको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन करो। सर मैथ्स की क्लास थी या रीजनिंग की? सर आपने रीजनिंग रखा था वहाँ पर। एक्चुअली इसको गलत हो गया था, इस वजह से। टू इज टू 3:4। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a is to b is equal to 2/2:3, यानी कि a is to b बराबर है 2:3। उसके बाद b is to c is equal to 6:8। नया कॉन्सेप्ट है इसका। ये क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि a is to b जो है वो बराबर है 2:3 को। उसके बाद b is to c बराबर 6:8। हमें निकालना है a is to b is to c, ये हमें निकालना है। देखो a is to b is to c कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a is to b is to c लिखोगे एज इट इज, ये आप लिखोगे। उसके बाद a is to b का वैल्यू पुट करोगे। a is to b का वैल्यू कितना है? दैट्स 2:3, तो 2:3 लिखोगे। उसके बाद b is to c जो है इसका वैल्यू है दैट इज 6:8। अब b जो है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 आ गया है। अब जो दूसरा रेशो आपको लिखना है वो आपको इसके नीचे लिखना है, यानी कि b का मान 6 है तो इसको 6 लिखोगे। उसके बाद 8 है, ये 8 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है? अब ये जो खाली जगह है ना, इसका जो जो हकदार है ना यहाँ पे, वो है 3 न कि 2। यानी कि जो खाली जगह होती है उसके अपोजिट में अगर कोई नंबर आपको दिख जाएगा तो आप वही नंबर वहां पे रखोगे। जैसे यहाँ पे खाली जगह है तो इस खाली जगह पर हकदार कौन है? दैट्स 3, तो 3 यहाँ पे रखोगे। 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना? लेकिन इस 3 को भी यहाँ पे रखोगे तो 3 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी खाली जगह है। इस खाली जगह का अपोजिट नंबर कौन सा है? दैट इज 6। अब इस 6 का हकदार जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये हक जमाएगा इस वाली जगह पर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? मल्टीपल करना है। 2 इंटू 6 दैट्स 12। उसके बाद 6 इंटू 3 दैट्स 18। उसके बाद 8 इंटू 3 दैट्स 24। तो रेशियो आपको आ गया 12:18:24, ठीक है? अब चूंकि मैंने आपको बोला है अगर कुछ कॉमन है तो उसको काट दो। जैसे सारे के सारे नंबर्स जो है यहाँ पे 2 से कट रहे हैं। 2 6 12 है ना, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 6:9:12। फिर से 3 से कट रहा है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब रेशियो जो आया वो आया 2:3:4। अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो 2 1 2 2 नहीं, एक नंबर जो है वो तीनों को काटना चाहिए, तब जाके वो कॉमन बन जाता है। क्योंकि 2 इसको काट रहा था लेकिन 3 को नहीं काट रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होता है 2, इसलिए रेशियो जो आएगा दैट्स 2:3:4। क्लियर? अब देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, एसएसबी का 2022 में आया था। ये क्वेश्चन है, इफ 23A इज इक्वल टू 24B एंड 31B इज इक्वल टू 23C, फाइंड A इज टू B इज टू C। हमें ये फाइंड करना है। कितना है? पहले आप इजी क्वेश्चंस करो, ठीक है? एक दो दिन के बाद आप देखोगे फिर मेंस के क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे अभी 43 है तब 10 ही बच जाएंगे फिर आप में से। इन क्वेश्चंस पे कंपटीशन नहीं लगेगा, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं बस मुझे तो मैथ आ रहा है, नहीं। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस दूंगा ना, उन पे कंपटीशन लगता है, उन पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये क्वेश्चंस डिसाइड नहीं करेंगे आपको सिलेक्शन, जो मैं ये दिखा रहा हूँ। अब क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ये, इसलिए आपको बेसिक कवर करना है। अगर मैं आपको पहली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको कहाँ आएगा वो? तो आपको बेसिक से ही चलना है पहले। तो मेरी बात याद रखना, इन क्वेश्चंस पे मतलब सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगी आपकी। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से, 23A इज इक्वल टू 24B, तो आप इसको सिंपली लिखो 23A इज इक्वल टू 24B। तो ए जो है अपनी जगह रहेगा, उसके बाद इज इक्वल टू अपनी जगह 24 जो है, इस 24 को यहाँ ट्रांसफर करो तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सॉरी, 24 को भी एज इट इज रखो, ठीक है? 24 को आप एज इट इज रखोगे,
b जो है इस b को यहाँ ट्रांसफर करो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 23 है इस 23 को यहाँ ट्रांसफर करो तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो a का मान 24, b का मान 23। उसके बाद इस पे चलो 31b इज इक्वल टू 23c। तो b अपनी जगह रखोगे, इसके बाद इक्वलिटी की साइन जो है अपनी जगह। अगर इस c को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो b बाई सी इज इक्वल टू 23 अपनी जगह, उसके बाद 31 जो है ये नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब बस b का मान कितना आया, दैट्स 23, और c का मान 31। हमें क्या निकालना है, a इज टू b इज टू c। a इज टू b कितना है, a इज टू b दैट्स 24 इज टू 23। उसके बाद b इज टू c दैट्स 23 इज टू 31। तो b किसके नीचे लिखोगे, इस 23 के नीचे, यानी कि 23 इज टू 31। अब मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे खाली जगह है, इसका हकदार कौन है, ये 23, तो ये 23 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे खाली जगह, इसका हकदार कौन है, ये 23 जो इसका अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे भी 23 आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल करते हैं 24 इंटू 23, 23 इंटू 23 है ना। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोई नंबर जो है ना कॉमन आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 है, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, दैट मीन्स 23 जो है दिस इज कॉमन। क्या है, कॉमन है। अगर 23 कॉमन है तो नीचे आएगा फिर 24 इज टू 23 इज टू 31। देखो कैसे, क्योंकि मुझे इसको मल्टीपल करना है 24 इंटू 23, उसके बाद इसको भी मल्टीपल करना है 23 इंटू 23, और इसको भी मल्टीपल करना है 23 इंटू 31। आप एक चीज देख रहे हो कि 23 जो है कॉमन आ रहा है हर किसी में, है ना। अगर मैं ये 23 बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 24 इंटू 23 इंटू 31। तो ये आपके पास बचा, और वही आपने यहाँ पे लिखा 24 इज टू 23 इज टू 31, क्योंकि 23 जो है ना कॉमन आ रहा था इन सब में। अब अगर इस तरह से नहीं जाएगा कोई तो सीधे मल्टीपल करो फिर इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्लियर। सर कैसे समझाइए? देखो 24 इंटू 23, ठीक है, जब आप इसको मल्टीपल करोगे ना 24 को 23 के साथ मल्टीपल करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर जो है वो आपको 23 से भी कटेगा, 23 से भी वो आंसर जो है वो कटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23, और यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यानी कि हर किसी को आप 23 के साथ मल्टीपल कर रहे हो, है ना। तो 23 वही मैंने कॉमन निकाला, ये बाहर आ गया, बचा आपके पास 24, 23 और 31, ये तीन आपके पास बचे, क्योंकि 23 इन सब में से कॉमन निकलेगा, ठीक है, और जो बचेगा उसको आपको लिखना है नीचे। एक दो एग्जांपल्स और देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30, उसके बाद मुझे मल्टीपल करना है, इसको मान के चलते हैं 34 से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 34, उसके बाद 32 से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 36, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 34। इन सबको क्या करना है, मुझे मल्टीपल करना है। जरा आंसर बताओ क्या आएगा। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, 34 जो है ना यहाँ पे भी कॉमन, 34 यहाँ पे भी, 34 यहाँ पे भी, वो जो बच जाएंगे वो नीचे आएंगे, है ना। तो बचा आपके पास 30 इज टू 32 इज टू 36। जो कॉमन है ना, जिनके साथ आप मल्टीपल करो इन नंबर्स को, ठीक है, वो आप कॉमन निकालोगे, और जो बचेंगे वो आप नीचे लिखोगे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इनको मल्टीपल करोगे, ठीक है, तब भी आपको इसको काटना है फिर 34 से, है ना। फिर अगर आप इसको फर्दर और काटना चाहते हो तो काट सकते हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 50, 54, 60, 54, 54, 70, इनको सबको मल्टीपल करना है। जरा बताओ क्या आएगा। 5 to 6 to 7, है ना। तो आप कहोगे 54, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 54, बचा आपके पास 50 इज टू 60 इज टू 70, 0 0 0 कट, बचा 5 to 6 to 7। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने। अब देखो क्वेश्चन है जेकेपी एसआई का क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से, इफ 12a इज इक्वल टू 13b एंड 9b इज इक्वल टू 12c, फाइंड a is to b is to c।
13 is to 12 is to 9। और किसको ये निकला? शाबाश, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली कहोगे, पहले आप a is to b का वैल्यू निकालोगे, है ना। 12a is equal to 13b। ए अपनी जगह रहेगा, अगर बी को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 अपनी जगह और 12 जो है यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा। अब आपके पास रेशो बना ए इज टू बी का, दैट इज 13 इज टू 12। इसी तरह से इसको उठाओगे, यानी कि 9b इज इक्वल टू 12c। ठीक है, तो b अपनी जगह, उसके बाद इस c को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपनी जगह डिवाइड बाई 9 को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड आ जाएगा। तो b इज टू c जो है वो आपका निकला 12 इज टू 9 और यहाँ पे a इज टू b 13 इज टू 12। अब आसान है, a इज टू b इज टू c जो है वो किसके बराबर होगा? a इज टू b किसके बराबर? 13 इज टू 12। तो लिखोगे नीचे 13 इज टू 12। उसके बाद b इज टू c, अब b जो है इस 12 के नीचे आएगा, दैट्स b इज टू c 12 इज टू 9। तो ये आएगा 12 इज टू 9। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, तो इसका हकदार कौन है? ये 12। तो 12 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी खाली जगह, तो इस खाली जगह का अपोजिट जो नंबर है दैट्स 12, तो ये यहाँ पे लिखोगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, वो है 12 कॉमन है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। तो जो बचेगा वो नीचे लिखोगे, यानी कि 13 इज टू 12 इज टू 9 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो ये जो है ना जानबूझ के डालते हैं, ठीक है, इसलिए डालते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, इसको मल्टीपल करेगा, इसको भी मल्टीपल करेगा, इसको भी मल्टीपल करेगा, वहां से टाइम आपका जाया हो जाएगा, है ना। फिर आप जो आते हुए क्वेश्चंस होंगे उन पे आप टाइम ही नहीं बचेगा, फिर क्या करोगे उनको। इसीलिए यहाँ पे ही देखना है, कॉमन मत है तो उसको बाहर निकालो, जो बचेगा वो नीचे लिखोगे। अब देखो एक और क्वेश्चन है, जेके एसएसबी का ही है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में पूछा गया था ये 2021 में शायद, है ना। क्वेश्चन इस तरह से अगर बन जाए इस पर, a is to b is equal to 3 is to 4 and b is to c is equal to 5 is to 6, find a is to b is to c। ठीक है, गुड, मैं दिखाऊं ये? हाँ, कमेंट में बोलो। नहीं, ठीक है फिर, ओके गुड। अब देखो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। देखो सीजीएल कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इफ 2019 का, इफ a is to b equal to 5 is to 8। कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या किया गया है, if a is to b equal to 5 is to 8 and c is to b equal to equal to 4 is to 3, then a is to b is to c is equal to, जरा ये करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो।5 is to 8 is to 4, 15 is to 24 is to 32, okay, 5 is to 8 is to 6, नहीं गलत कर रहा हूँ, मीरा भी आपको क्या होगा, हम तो पढ़ा ही है। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन है a is to b is equal to 5 is to 8, ठीक है। उसके बाद c is to b, यहाँ पे b जो है ना, अभी तक आप कर रहे थे b is to c, अब यहाँ पे c is to b है, c is to b equal to 4 is to 3। हमें बताना है a is to b is to c किसके बराबर आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे a is to b दैट्स 5 is to 8, 5 is to 8, ठीक है। उसके बाद c is to b, अब आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि 4 is to 3, नहीं, यहाँ पे c है, तो बीच वाला जो नंबर है ना वो इसने c दिया है, यहाँ पे c का मान 4 है और b का मान 3 है, बस c का मान रखोगे यहाँ पे कितना 4 और b का मान कितना रखोगे 3। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये आएगा, यहाँ पे खाली जगह, तो इसका हकदार कौन है, दैट्स 8, और यहाँ पे भी खाली जगह, इसका हकदार कौन है, दैट्स 3। अब यहाँ पे मल्टीपल करो, 5 into 3 दैट्स 15 is to 8 into 3 दैट्स 24 is to 8 4s are 32, 15 is to 24 is to 32 is your correct answer। क्लियर? तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फिर लिखते 4 is to 3 तो सवाल ही गलत हो जाता। अगर आप 4 is to 3 लिखते ना
तो किसी को आंसर आया 5:6:8, तो ये भी ऑप्शन में होता। ये कैसे ऑप्शन उसमें, फिर आप इसी को टिक करते हैं। अब थोड़ा एक और कहानी समझो यहाँ पे। ये जो चाइनीज है ना, आपका नाम क्या है? अब हम आते हैं थोड़ा इरेगुलर रेशियो पे। अच्छा, रेशियो जो है इरेगुलर उस पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने सीखा A:B:C, ये कैसे निकालते हैं। अब अगर इस तरह से होगा A:B:C:D, यानी कि एक और दिया गया होगा, तब आप क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं मैंने कहा A:B बराबर है 2:3 को, उसके बाद मैं कहूंगा B:C जो है ये बराबर है 4:3, 4:3। फाइंड A:B:C, A:B:C:D, आपको ये फाइंड करना है। या इस तरह से ए, फिर मैं कहता C:D जो है, देखो A:B इक्वल टू 2:3, B:C इक्वल टू 4:5, उसके बाद C:D इक्वल टू 6:7। फाइंड A:B:C, C:D, आपको ये फाइंड करना है। देखो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे A:B:C:D, सबसे पहले ये लिखोगे आप, उसके बाद जो वैल्यूज है वो पुट करोगे। जैसे A:B पहले वैल्यू है दैट्स 2:3, तो वो लिखोगे 2:3, उसके बाद B:C दैट्स 4:5, और इस B के नीचे क्या आएगा, अब आपको यहाँ से नहीं लिखना, अब आपको इसके नीचे लिखना है B:C दैट इज 4:5, 4:5, उसके बाद C:D दैट 6:7। अब C यहाँ पे दो, एक आपने लिखा, दूसरा भी लिखा, तीसरा आपको इसके नीचे लिखना है C:D दैट 6:7, C के नीचे दैट 6:7। अब बताओ, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी खाली जगह, यहाँ पे भी खाली जगह, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जो भी इस खाली जगह का अपोजिट नंबर होगा वही हकदार है इन जगहों पर। जैसे इस खाली जगह पर जो है इसका हकदार कौन होगा, ये 3, तो 3 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे खाली जगह, तो यही 3 रखोगे यहाँ पे। उसके बाद 5 है, यहाँ पे खाली जगह है ना, अपोजिट वाला जो है वो फिल करोगे, तो यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद 6 है यहाँ पे, या 4, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद 6 है, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, बस इनका आपस में मल्टीपल करो, तो कितना आ रहा है 48:72, है ना, इस्टो 90:105। अगर किसी और से कट रहा है तो काटो। जैसे 7 + 2 9, 9, 5 + 1 6, 4 + 12 3 से कट रहा है, अगर हम डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी 3 से काटो इसको। जैसे 3 1 3, 3 9 18, नहीं 3 1 3, 3 6 18, तो यहाँ पे 16 आएगा। इस 3 2 6, 3 4 12, 24, 3 3 9 और 0, यानी कि 30, 3 3 9, 3 5 50। तो रेशो बना 16:24:30:35, दिस इज द करेक्ट रेशो। समझ आया कैसे किया जाता है ये? एक और एग्जांपल दो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते हैं, जैसे आपको फाइंड करना है A:B:C:D, ये आपको फाइंड करना है। वो जो दिया गया है दैट इज A:B का वैल्यू दिया गया है 1:2, उसके बाद B:C का वैल्यू दिया गया है, हाँ B:C जो है 3:4, उसके बाद C:D जो है इसका वैल्यू दिया गया है दैट इज 5:6। फाइंड A:B:C:D। लिख रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिखाऊं ये मैं, क्वेश्चन है इफ 3x is equal to 5y, if 3x is equal to 5y is equal to 4z, then x is to y is to z is equal to, क्वेश्चन क्या है, 3 if 3x is equal to 5y is equal to 4z, then x is to y is to z is equal to, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको
आराम से आपको समझना है। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे इक्वल है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे सारे इक्वल है। अब इस इक्वल में आप क्या करोगे? ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है खुद करोगे। अगर मैं कहूँ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 3c, अगर मैं ये आपको कहूँ 2a इक्वल टू दिस, फाइंड a इज टू b इज टू c, हमें फाइंड करना है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए, किसका? a का वैल्यू आपको अगर चाहिए, तो आप इस a को छुपा दोगे, इस तरह से हाथ रखोगे इस पर, ठीक है? और जो नंबर्स बचे आपके पास, जो इस इक्वलिटी में है, ठीक है, या अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे, ठीक है, जो आपको नंबर्स बचे तो उनको आप मल्टीपल करो, तब जाके आपका ए का वैल्यू निकल कर आएगा। आपने क्या किया, इस 2a पर हाथ रखा, उसके बाद ए का वैल्यू आपको निकलेगा, a इज इक्वल टू जो नंबर्स बचे दैट्स 3 और 4, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 दैट्स 12। कहने का मतलब ये है कि a का वैल्यू 12 आ गया। इसी तरह से अगर b का वैल्यू चाहिए तो इस b को क्या करोगे आप, हाथ रखोगे इस पर, इस तरह से इसको छुपाओगे, और जो नंबर्स आपके बचे, ठीक है, 3b को हाथ रखोगे इसके ऊपर, जो नंबर्स बचे उनका आपस में मल्टीपल करोगे, जैसे तब जाके b का वैल्यू निकलेगा, b इक्वल टू जो नंबर है दैट्स 4 और 2, इसका आपस में मल्टीपल करोगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि b का मान 8 आ गया। इसी तरह से अगर आपको c का वैल्यू चाहिए, किसका? c का, यहाँ पे 4c पर क्या करोगे, हाथ रखोगे, इसको छुपाओगे, और जितने भी नंबर्स बचे, दो ही नंबर्स बचे, इनका आपस में मल्टीपल करोगे, तो बचे कितने? 3 और 2, यानी कि 3 इंटू में 2 दैट्स इक्वल टू 6। अब c का मान कितना निकला? 6 निकला। तो a इज टू b इज टू c बराबर होगा 12 इज टू 8 इज टू 6। अगर और कट रहा है तो काटो, जैसे 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 4 जार 12, सॉरी 2 6 जार 12, है ना? तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल कर आया 6 इज टू 4 इज टू 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, कौन सा? ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर x का वैल्यू चाहिए तो इस पर हाथ रखोगे, अरे x का वैल्यू चाहिए तो इस पर इस 3x को छुपाओगे, 5 और 4 को मल्टीपल करोगे, ठीक है? y का वैल्यू निकालना है, 5y को छुपाओगे, 3 और 4 को मल्टीपल करोगे, तो आपको x इज टू y इज टू z निकलेगा। मैं दिखाऊं? देखो, थोड़ा सा मैं जल्दी में दिखाऊंगा। x का वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू इस 3x पर हाथ रखोगे, जो नंबर्स बचे उनका आपस में मल्टीपल, 5 इंटू 4 दैट्स 20, तो x का वैल्यू 20 निकल कर आया। इसी तरह से y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 5y पर क्या रखोगे, हाथ रखोगे, जो नंबर्स बचे उनको मल्टीपल करोगे, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 12। उसके बाद z का वैल्यू चाहिए, z इक्वल टू 15, है ना? हाँ, z इक्वल टू 4z पर क्या रखोगे, हाथ रखोगे, जो नंबर्स बचे उसको आपस में मल्टीपल, 5 इंटू 3 दैट्स 15, है ना? तो x इज टू y इज टू z बराबर आया 20 इज टू 12 इज टू 15। ठीक है आंसर है? हम्म, ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था यहाँ तक बेसिक, ठीक है? कल से आपके एडवांस के क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ से असल में कंपटीशन लगता है, जिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मेरी बात याद रखना, आप अब आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है? क्या है कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ, 2 साल के बाद आप देखना इतना कंपटीशन होगा, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कभी, ठीक है? एक तो आपको ये करना है, ऊपर से आपको एडवांस करना है, एडवांस के ऊपर एडवांस करना है। तो आप खुद देखो आपको किस रास्ते से फिर जाना है, इतना बड़ा लंबा रास्ता होगा, इतना कंपटीशन होगा 2 साल के बाद। इसलिए अभी जो है, अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस को, तब जाके आपको एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। अब ये मैथ नहीं है, जितना इंपॉर्टेंस आप मैथ को देते हो उतना आपको जीएस को भी देना है, उतना इंग्लिश को भी, सबको, ठीक है? जीएस में फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री आपने पढ़ा, अब क्या करोगे, हिस्ट्री को आप रिवाइज करोगे 2-3 दफा, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, जब आपका एग्जाम आएगा तब आप वही यही शॉर्ट नोट्स उठाओगे और इसको रिवाइज करोगे, और जो आप मॉक टेस्ट दोगे उनसे जो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो इन शॉर्ट नोट्स में आप ऐड करोगे, उसको रिवाइज करना है कब तक, एग्जाम तक। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम से, किसी भी एग्जाम से, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।